बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गोभी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। मेन हेल्थ बेनिफिट्स बताऊँगी, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए और दिल की सेहत को बेहतर करने के लिए मैं आपको थोड़े से इसके केमिकल्स के बारे में बताऊंगी कि कौन से इसमें ऐसे लॉजिक्स या केमिकल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इनको शुगर के अफराद और जिन लोगों को दिल की सेहत ख़राबी हुई है वो लोग भी इसको खा सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से इसको प्रॉपर वे से घर में बनाया जाए, क्योंकि आजकल जो लोग घरों में इसको पकाते हैं उनका तरीका ठीक नहीं होता और बजाय उसके कि उनको फ़ायदा मिले उल्टा उनको नुकसान मिलते हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि दिल के अफराद के लिए इसका खाना बहुत ही मुफीद है। ये हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को कम करता है। रिसर्चर्स ने शो किया है या दिखाया है, साबित किया है कि सल्फोनाफेन जो इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और आर्टरीज़ यानी कि हमारी जितनी शरीयानें हैं उनके अंदर जितनी भी फ़ैट डिपॉज़िट हुई होती है, जो भी चर्बी जमी हुई होती है, उसको गलाने में भी ये हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता वो भी बहुत हद तक मैनेज होने में ये मदद करता है। अगर अभी तक आपने अपनी डाइट के अंदर इसको इंक्लूड करना शुरू नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर किसी को हार्ट डिज़ीज़ हो गई है, उसकी दिल की सेहत ख़राब हो गई है, तो क्या वो रिवर्स हो सकती है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कुछ परसेंटेज तक रिवर्स हो सकता है, 100% कभी भी रिवर्स नहीं होता। आपको केयर करनी होती है, लाइफस्टाइल को आपने प्रॉपर वे से मैनेज करना होता है, अपनी डाइट को प्रॉपर रखना होता है, बैलेंस डाइट रखनी होती है। उसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि जिन लोगों के जीन्स में कोई फैमिलियल कोई डिफ़ेक्ट होता है, कोई उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स उनकी चल रही होती हैं, हाँ, उन लोगों के अंदर रिस्क जो होता है वो आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ताकि आपको वो डिज़ीज़ ही आके उसके साइन सिम्टम्स ही आपकी बॉडी के अंदर नमूदार ना हो। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर उनके दिल की सेहत ठीक नहीं है तो वो किस तरीके से अपने दिल की सेहत को बेहतर करके अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि आपने प्रॉपर वे से डाइट प्लान अपना देखना होता है। आपने ऑयली फूड्स नहीं खाने होते, कोलेस्ट्रॉल से बचना होता है, बैलेंस डाइट लेनी होती है। आपने बहुत देर तक किसी भी काम के लिए बैठे नहीं रहना होता। आपने अपने दांतों को रोज़ाना से ठीक से ब्रश करना होता है। दांतों की सफाई हार्ट के डिज़ीज़ के लिए बहुत ही एक क्या कह सकते हैं बुनियादी एक चीज़ है। उससे बचना होता है कि दांत आपका कोई ख़राब ना हो, कोई केरीज़ ना लगी हुई हो। आपने प्रॉपर वे से रोज़ाना उसको ब्रश करना होता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपने क्विट करनी है स्मोकिंग को, और अगर आप अल्कोहल अनफॉर्चुनेटली ले रहे हैं तो इससे भी आपने बचना होता है। इसके अलावा आपने ठीक से नींद लेनी होती है और आपने रिड्यूस करना होता है जो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो स्ट्रेस होता है, टेंशनें होती हैं, उनसे बचना होता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि 100% आप उससे अवॉइड ही कर लें, आप पूरी दुनिया से कट ऑफ होके बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, आपने अपने माइंड को इस तरीके से चेंज करना होता है या उसको हैबिट डेवलप करनी होती है कि जो भी कोई आउटसाइड की टेंशन्स हो आपके ऊपर उस तरीके से असरअंदाज ना हो, आप पैनिक ना हो, आप इतने ज़्यादा एंग्शियस ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको लेके आप लोग जो होते हैं वो अपने दिल की अगर तकलीफ़ नहीं भी होती, कोई नॉर्मल इंसान होता है वो भी उसको वेलकम कर रहा होता है हार्ट डिज़ीज़ को। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो आप बहुत हद तक अपने माइंड को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके हार्ट डिज़ीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का अगर मैं कहूँ शुगर के हवाले से कि क्या कॉलीफ्लावर जो है ज़ियाबतीस के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तकरीबन 15 के करीब आता है। ये इस वजह से जिस वक्त भी आप खाएंगे तो ये इमीडिएट आपको शुगर की स्पाइक ब्लड में नहीं देगा। ये सेफ़ साइड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा लोग इस क्वेश्चन को लेके
कंफ्यूज होते हैं कि वो अपनी डाइट में ब्रोकली का इस्तेमाल करें या फिर अपनी कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल करें, गोभी का इस्तेमाल करें। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ एज अ कंसल्टेंट कि आप अपनी डाइट के अंदर कॉलीफ्लावर को इस्तेमाल करें चाहे ब्रोकली को करें, दोनों ही वेजिटेबल्स हैं और दोनों ही हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और दोनों में डिफरेंट तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। उनके मिनरल्स और उनके जितने भी विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ कॉमन हैं और कुछ यूनिक होते हैं। सो आप एक को छोड़ के दूसरे को कभी भी ना करें। हाँ, ये होता है कि आप मुख्तलिफ कभी कोई खा ली चीज़ तो कभी कोई खा ली, लेकिन दोनों ही ब्रोकली को और कॉलीफ्लावर को आप अपनी डाइट में कंज्यूम सेफली कर सकते हैं। ये ना सिर्फ मैं दिल के मरीज़ों के लिए बात कर रही हूँ बल्कि शुगर के मरीज़ों के लिए और जो नॉर्मल बंदे हैं जिनको अभी तक कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और वो यंग हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए भी ये डाइट बहुत ही मैटर करती है, इफ़ेक्ट करती है आपकी होल बॉडी के ऊपर। कॉलीफ्लावर की अगर मैं फ़ाइबर की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी प्रमोट करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जिन लोगों को डायवर्टिकुलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, ये उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल मुफीद देखा गया है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ ना इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं तो मैं आपको ये बताऊँ, इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6 पाया जाता है, फॉलेट पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोलिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। सो इतने ढेर सारे आपको मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं। और जब आपको ये भी पता हो कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी मुफीद है, तो क्यों ना आप इसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करें। अब इसको पकाने का तरीका जैसे आपने इस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि इसको काटने के बाद आपने बॉयल ज़रूर करना है, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह इसके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स इनमें डाले जाते हैं, वो बॉयल करने के बाद जो ऊपर से आप पानी नितार के आप उसको डिस्पोज़ करते हैं, उसको फेंक देते हैं और बाकी जो आपकी गोभी बच जाती है वो बहुत हद तक सेफ़ होती है। लेकिन आपने डायरेक्ट जो बाज़ार से लेकर आते हैं, इवन अगर उसको धोने के बाद भी आपने डायरेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं करना, आपने बॉयल करके 1 से 2 पानी आपने नितार के उतार लेना है। उसके बाद जो गोभी बच जाती है, बॉयल्ड हुई गोभी, आपने उसको पकाना है और उसी तरीके से जैसे आप पकाते हैं, अगेन अगर आप पका रहे होंगे तो आप यूजली घी को डालेंगे, उसके अंदर आप प्याज को ब्राउन करेंगे। और अगर मैं पकाऊंगी या मैं जो आपको रिकमेंड करती हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने पानी के अंदर ही सब्ज़ी को पकाना है। और ये देखिए मैंने पानी के अंदर ही सब्ज़ी को पकाया है, रेडी किया है और आपके सामने है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जो आपने बॉयल की है वो आप इसको डिब्बों में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जिस वक्त भी आपका दिल करे आपने पकाने के लिए आप इसको पका सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई और आपको फ़र्दर क्वेरी है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि उसका अथेंटिक आंसर कर सकें, ताकि आपका लाइफस्टाइल बूस्ट अप हो सके, जिससे हमें भी खुशी मिलती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।